स्वामी जी की जय। लंबे शिखर क्षेत्र हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, ये सरकार होश में आओ, होश में आओ। संदेश जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज जो चर्चा है देश भर में, एक ही विषय की चर्चा है, वो चर्चा है संवेद शिखर मंदिर की चर्चा है। जो जैन तीर्थ है, जैन 24 तीर्थों में जो एक है, उसकी चर्चा है। चूंकि उसको झारखंड सरकार प्राचीन मंदिरों में से एक जो जैन तीर्थ है उसको पर्यटन के रूप में विकास करने वाली है, उसका विरोध जैन समाज की ओर से है। समाज के लोग मौजूद हैं। चूंकि एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 4:30 बज रहे जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय खबर आ रही है कि झारखंड सरकार इस फैसले को वापस लेने वाले। लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझेंगे। भागचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, ये बताइए कि क्या विरोध है और जो खबर आ रही है उसके बारे में बताएंगे। विरोध हमारा ये था कि हमारा आस्था का प्रतीक है और बहुत ही महान पावन पवित्र शिखर जी जो तीर्थ है, वहाँ हजारों करोड़ मुनि जो है मोक्ष हुए हैं। ऐसी पावन भूमि है जो हम लोग के लिए प्राणों से भी प्यारी है। और जब हम लोग यात्रा करने जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, भोजन पानी त्याग करके जाते हैं। अब उसको जब पर्यटक स्थल बना दिया जाता है तो पिकनिक स्पॉट हो जाता है। फिर उसमें आदमी चप्पल जूते के सहित खाना पीना, जो हम लोग के विरोध है, शाकाहार के विरोध में है, कुछ भी ले जाएंगे, मांसाहार का सेवन करेंगे, दारू का सेवन करेंगे, गाड़ियाँ जाएंगी, इसका हमारा विरोध था। ये सारे हिंदुस्तान में आज जैन समाज द्वारा किया गया था, ज्ञापन दिया गया था। हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री और झारखंड के गवर्नमेंट, हमारे छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, इन सबको कलेक्टर, जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था। अब जैसा अभी न्यूज़ 24 चैनल से हमें ज्ञात हुआ है, तो वो अध्यादेश अगर वापिस हो रहा है, कानून वापिस ले रही, तो हम झारखंड और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप सब मीडिया कर्मी का, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस बात को बड़े पुख्ता तरीके से रखा, क्योंकि जैन समाज अहिंसक समाज है और अहिंसक समाज ने आज मौन जुलूस निकाला है। और एक और मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितना राजस्व कहीं से मिलता है उसका 25 से 30% जैन समाज देती है। अगर अपना व्यवसाय बंद करते तो गवर्नमेंट का भी नुकसान था। ठीक है, मीडिया प्रभारी, जैन समाज के मीडिया प्रभारी अगर ये खबर लिख के भेजते तभी जैन समाज की खबरें लगती है, ऐसा सही है? आप इतना विश्वास रखते, धन्यवाद। जी जी। बाकलीवाल जी, ये बताइए कि विकास भी तो जरूरी है, तो विकास का विरोध ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। नहीं, हमने किसी विकास का विरोध नहीं किया है। जैन समाज ने अपनी भावना रखी है, क्योंकि वो भी हमारे आदिवासी भाई हैं जो अनादिकाल से हमारे साथ हैं। और तीर्थंकर भगवान में हम तो साल में एक बार जाते हैं, उन लोग तो आजीवन वहाँ रहते हैं और उनका भी हमें साथ चाहिए था, उनका भी पूरा हमें सहयोग मिला है। ऐसी हम भावना रखते हैं। झारखंड सरकार के साथ केंद्र सरकार ने भी हमारे जैन समाज की भावनाओं की कद्र की है। और हमारे साधु संतों का यह त्याग तपस्या खाली नहीं जाएगा, सभी के आशीर्वाद का फल है। और हम पूरे देशवासियों को भी सहयोग देंगे कि जो सर्वधर्म समभाव की भावना हमारा भारत देश का हमेशा रहा है, वो आज हमें देखने को प्राप्त हुआ है। मैं भिलाई से पूरे सकल जैन समाज भिलाई दुर्ग की ओर से केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारी भावनाओं को अगर आज मंजूरी मिल जाती है तो हमारे लिए यह बहुत ही खुशी का दिन होगा। और भिलाई टाइम्स के साथ मैं न्यूज़ 24 का भी बहुत अभिवादन करूंगा, जिन्होंने सबसे पहले यह खबर आज यहाँ पर अपने टीवी चैनल के माध्यम से हमें दी है। बहुत खुशी हो रही है। आज हमने अपना व्यापार रखा नहीं है, बल्कि हमें करोड़ों करोड़ों का आशीर्वाद और प्यार मिला है आज बंद रखने से। धन्यवाद। चूंकि जैन समाज त्याग का भी एक बड़ा प्रमुख संदेश देता है जैन समाज, तो महिलाएं मौजूद हैं। आप लोगों ने आज अपना घर का कारोबार, चौका बर्तन सब साइड करके आज यहाँ पे उपस्थित रही हैं। तो सुबह से निकली थी बता रहे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और आज बड़ा रिजल्ट आ गया है? हाँ, हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत की है। हम लोग का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, अगर हमारे हाथ में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये सब तैयारी करके रखी थी, मतलब ये कौन बनाया आप लोग का? ये हम लोगों ने सब तैयार किया, सब मेरे हम लोग ने मिलकर बनाया। तैयार किया। कल से कितने दिन से तैयारी चल रही थी? हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे। जब से हमको पता चला कि ये सब होने वाला है, जब से हम लोग सब वो हो गए थे। एक बच्चे भी शामिल थे इस प्रदर्शन में, इस एक विरोध रैली में। उनको कैसे आप लोगों ने ब्रीफ किया था? वो बच्चे को क्या जानकारी दिए थे आप लोगों ने? हमारी समाज में बच्चों को
बचपन से ही धर्म से जोड़ा जाता है, इसलिए उनको सभी गतिविधियां समाज की उन लोग आगे आके भाग लेते हैं और खुशी खुशी भाग लेते हैं, क्योंकि यह हमारा शाश्वत तीर्थ है। जैसे अयोध्या, जैसे हिमालय, इसी प्रकार सम्मेद शिखर आदि अनंत तीर्थ है और ये बहुत पवित्र पावन भूमि है। यहाँ का कड़ पावन है। पर्यटन स्थल बढ़ जाने से इसकी इसमें अशुद्धता का वास हो जाता और कहीं ना कहीं लोग इसको दूसरी नज़र से भी पिकनिक स्पॉट या आस्था का केंद्र नहीं मानते, जो लोग वो उसको अशुद्ध करने की कोशिश करते। आशंका बनी थी, वो ये आशंका बनी नहीं, होता ही है। अभी हम और तीर्थ क्षेत्रों में देख के आ रहे हैं तो ये होता ही है। इसीलिए ये अध्यादेश हमने सरकार से बोला कि आप सब पूरी समाज ने, भारतवर्ष की, पूरे विश्व के जैन धर्म का ये प्रस्ताव था कि आप इसको इको फ्रेंडली वे शुरू से ही है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली रहने दें और इसकी यथावत स्थिति बनी रहने दें, तभी इस तीर्थ क्षेत्र का जो सही है, जो शाश्वत है, उसकी पवित्रता बनी रहेगी और हम सबका आस्था का केंद्र है। इसलिए हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। युवा मौजूद है दो, आप लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी है और आप लोग इसको लेकर क्या स्टैंड ले, चूंकि आज आप लोग भी इसमें शामिल हुए, तो आपके दोस्त यार लोगों ने पूछा होगा कि यार मामला क्या है, समझाओ, तो क्या समझाया आप लोगों ने? हम लोग ने यही समझाया कि ये हमारा पवित्र क्षेत्र है, तो इसको पर्यटन ना घोषित करते हुए इसको एक पवित्र क्षेत्र ही रहने देना चाहिए। और मैं पूरे जैन समाज की ओर से बहुत आभारी रहूँगी अगर ये न्यूज़ आई कि उसको जो फैसला है वो वापस ले लिया गया, कि उसको पर्यटन खबर आ रही है, लगभग कंफर्म है। लगभग कंफर्म है। तो बस अहिंसा परम धर्म की जय। अभी आप लोग धरना देने मौन रैली निकाले, घर वापस गए नहीं हो, यहीं पे इम्पैक्ट आ गया। हाँ, यहीं पे ही इम्पैक्ट आ गया। हाँ, बहुत कुछ कमा लिया हम लोग ने आज छुट्टी लेके भी, तो धर्म की जीत हुई और बस यही कहना चाहती हूँ मैं। जी जैन साहब, अभी आप लोग घर भी नहीं गए हो और अभी सरकार का फैसला आ गया, यू टर्न ले लिया कहीं ना कहीं से, तो उसके बाद आगे क्या और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? भिलाई टाइम्स को मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। संजय बोहरा, दुर्ग सकल जैन समाज का प्रचार प्रसार मंत्री हूँ और वर्तमान में उपाध्यक्ष भारतवर्ष तीर्थ संरक्षण कमेटी हूँ। इस फैसले से तो हम खुशी जाहिर करते हैं और आनंदित भी है, लेकिन हम फैसला और राजपत्र को, प्रकाशन को समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। उसमें लिखा क्या है, क्योंकि उसमें एक दो कंडिका है जो मैंने राजपत्र को, प्रकाशन को पढ़ा है। उसमें दो तरीके के प्रकाशन गजट में प्रकाशित हुए हैं। हम उनसे सिर्फ 9 सब चारों तरफ से हम 27-28 किलोमीटर के क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। जो जिस पर्वत पे हमारे 20 तीर्थंकर भगवान अर्थात मोक्ष वैकुंठ गए, उस क्षेत्र को आप छोड़िए, उस पर आवाजाही मत करिए, उसको पर्यटन स्थल घोषित मत करिए और उसको टूरिज्म का दर्जा न दे, तो जिससे हमारी आस्था, निष्ठा और हमारी साधना और प्रार्थना निरंतर उस क्षेत्र में बनी रहे। क्योंकि शायद मैं क्या, मेरे पिताजी क्या, मेरे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी ये नहीं बता सकते कि वो पर्वत और वो तीर्थ स्थल कब का और कितना पुराना है। और मैं आपको बताऊं, उस राजपत्र प्रकाशन के गजट में लिखा गया है कि पारसनाथ धाम, पारसनाथ हिल, पारसनाथ भूमि, तो वो निसंदेह हमारा दावा पुख्ता करती है। हम वही क्षेत्र उनसे मांग रहे हैं। हमें गजट में जो प्रकाशन में जो 200-250 एकड़ जमीन की बात हुई है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो जैन समाज के लोग हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और अभी वाकई में ये घर गए नहीं, उससे पहले खबर आ गई कि सरकार, हेमंत सोरेन सरकार उस फैसले को, उस नोटिफिकेशन को वापस लेने वाली है। सर के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी बहुत सारा अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। आज हमारा जैनों का जो शाश्वत जैन तीर्थ है शिखर जी, सम्मेद शिखर जी, वहाँ अभी इको जोन बनाने का, अभ्यारण्य बनाने का गवर्नमेंट का प्रस्ताव आया है। जो हमारी पवित्र स्थली है, हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, उसके अलावा लाखों मुनि मोक्ष गए हैं। वो हमारी बहुत पवित्र, उसका काम पवित्र है। ऐसी बचाने के लिए, ऐसे पर्वत क्षेत्र को बचाने के लिए हम सब जैन एकजुट हुए हैं और हम बिल्कुल सरकार से पुरजोर विरोध करते हैं, पूरी समाज विरोध करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जगह जगह मंदिर बना रही है और हमारा पवित्र क्षेत्र है, उसको हम पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे। ये इस सब के लिए पूरी जैन समाज की यही मनोभावना है, इसलिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पूरी समाज, सकल जैन समाज, जैन मिलन, जैन ट्रस्ट के अलावा पूरे मंदिर के पदाधिकारी, श्वेतांबर संघ, तरह तारा पंथ, पूरे लोग जितने भी जैन हैं अपने घर परिवार से सब निकल करके आज रोड पे आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको सम्मेद शिखर तीर्थ की रक्षा करनी है, उसे बचाना है। और ये कल हम लोगों की कल ही रात में मीटिंग हुई और मीटिंग में डिसाइड हुआ और सब, तो
मतलब सब में इतना गुस्सा था ना, सब अपने आप आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा और सब आ रहे हैं, सब में एक है, महिलाओं में बहुत जोश है, महिलाओं में आक्रोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं ही धर्म से ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, इसलिए महिलाएं बच्चों को भेजी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, हम लोग ड्यूटी नहीं गए, जो बीएसपी में है अदर प्रतिष्ठान में जो सर्विस करते हैं वो लोग ड्यूटी नहीं गए हैं, सारी दुकानें बंद है, एक दुकान आपको जैनों की खुली नहीं मिलेगी आज, सब स्वमेव अपने मन से सब आ रहे हैं और इसी कारण ये हमारा सफल होगा। पूरा जैन समाज एकजुट है। अभी हम जाएंगे दुर्ग जैन समाज के साथ मिलकर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे आदरणीय कलेक्टर साहब को, पूरे आदरणीय राष्ट्रपति जी के नाम पे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री